साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, दान का जो महत्व है वो जग जाहिर है। परिवार में बहुत बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमारे भीतर इस प्रकार के संस्कारों का बीजारोपण कर दिया जाता है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो केवल स्वयं के उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है। और उसी का परिणाम है कि ये जो दान है, ये हमारे दिनचर्या में, हमारी आत्मा में रचा बसा हुआ है। दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि हम किस वस्तु का दान करना चाहिए, कब करना चाहिए, इससे अनभिज्ञ हो जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र इसमें हमारी मदद कर सकता है। इसमें भी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो यही है कि हम मारक ग्रहों का दान करते हैं। इस सीरीज में हमने यही गलतफहमी दूर की है। आइए आज मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मीन लग्न में हमें कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर है कि हमारे जो योग कारक ग्रह हैं उनकी स्थितियां क्या है। क्योंकि जो मारक ग्रह है वो वैसे भी अपने कारकत्व, अपने प्रभाव, अपने भाव से संबंधित जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो हमें प्रोवाइड कराएगा ही नहीं। और जो हमें उपलब्ध ही नहीं है, उस वस्तु का हम दान कैसे कर सकते हैं। चीजें तो हमें वही प्राप्त होगी जो कि हमारे लिए योग कारक ग्रहों द्वारा प्रदत्त है। तो इसको इसी तरीके से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। मीन लग्न पर आगे बात करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, आजकल ऋण लेने का चलन है, जरूरत होती है, लेना भी पड़ता है। परंतु यदि आप ऋण के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, मोबाइल फोन आपको स्विच ऑफ रखना पड़ता है, घर से निकलना यदि आपका दूभर हो गया है, तो आपको वाकई में जरूरत है 17 जून 2023 को इस ऋण अनुष्ठान में शामिल होने का, जो कि मंगल का ऋण मुक्ति अनुष्ठान है। अमावस्या का ये दिन है। ये आपको कितने ही बड़े ऋण से निकलने का एक जरिया कुछ महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही प्रदान कर देगा। ये अनुभव सिद्ध बात है। अधिक जानकारी के लिए आप जो नीचे नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें। और मीन लग्न की यह जन्म पत्रिका इसलिए हो गई क्योंकि लग्न में ही आप देख रहे हैं कि 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है और 12 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। अब इस मीन लग्न की जन्म पत्रिका में जो सर्वाधिक योग कारक शक्तिशाली जो ग्रह है, वो जाहिर सी बात है कि स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं। यदि उनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है, यदि उनकी स्थापना भी कुंडली में अच्छी है और यदि उनकी डिग्रियां भी अच्छी है, तो वो हमें
बहुत कुछ देंगे, बल्कि ये कहूं कि इतना दे देंगे कि शायद हमारा जो पात्र है वो छोटा पड़ जाए। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, दान के थोड़ा सा नए कलेवर में हम बात कर रहे हैं। आपको हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो सत्य का प्रतीक है अपने आप में। तो आप ये एक तो बात गांठ बांध ले कि वैसे भी, और खास तौर पर यदि गुरुदेव की दशा अंतरदशा चल रही है, किसी प्रकार की झूठी गवाही देने से बचें, किसी का अननेसेसरी पक्ष लेने से आप बचें। सदैव आप सत्य के पाले में खड़े हों। यह आपके लिए बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। कहीं भी कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, भजन संध्या हो रही है, कोई जागरण हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें, और एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें आप अपना करें, क्योंकि एक प्रकार का धार्मिक दान ही है, आपके समय का, आपके श्रम का, या आपके धन का। शिक्षा से यदि कोई वंचित है बालक बालिका, और आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है, उनको आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मदद करेंगे वो गुरु का ही दान होगा। किसी की खुशी में आप शामिल हो पाए ना हो पाए कोई बात नहीं, परंतु किसी के गम में, खास तौर पर किसी की शोक सभा में आपको जाना चाहिए, क्योंकि गुरु स्वयं शोक सभा के प्रतीक ज्योतिष शास्त्र में माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्षमा दान की, और कहा भी गया है, दोहों में भी कहा गया है कि जो बड़प्पन है वो जताना चाहिए, और छोटों के लिए उत्पात सही रहता है। तो जब भी जीवन में आपको ऐसा अवसर मिले कि अब आप बदला ले सकते हैं, इस अवसर में आप इस बदला लेने वाले विकल्प को बिल्कुल भी ना चुनें। अगर आपको चुनना ही है तो क्षमा दान करने का आपको विकल्प चुनना चाहिए, यदि आप स्वयं का भला चाहते हैं तो। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपके जितने भी गुरु हैं, उस्ताद हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, किसी प्रकार का हुनर सीखा है, उनका सदैव सम्मान करें, नियमित रूप से उनसे मिलते रहें, उनको किसी प्रकार की भेंट दें, और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद नियमित रूप से आप लेते रहें। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो दूसरा सर्वाधिक योग कारक ग्रह है वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव की दशा अंतरदशा में, या फिर अन्यथा भी ऐसे बालक, खास तौर पर नवजात बालक भारत में आसानी से आपको मिल जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में, जिनको दूध की आवश्यकता है, जो दूध की कमी के कारण कुपोषित हो सकते हैं, कुपोषित हो चुके हैं, उनको आप दूध का दान अपनी श्रद्धानुसार जरूर करें। गर्मियों में, खासतौर पर ज्येष्ठ माह में, मई जून में ठंडे पानी के वितरण की व्यवस्था आप करें, यह चंद्र देवता का ही दान है। चापलूसी से दूर रहें, परंतु सच्ची प्रशंसा यदि आप अपने जीवन में कर पाते हैं, सच्ची प्रशंसा भी आपको स्वयं तय करना है कि वो प्रशंसा सच्ची है या नहीं। ये चंद्रदेव का सबसे बड़ा दान है साथियों। अपनी माता तुल्य जो बहनें हैं, माता तुल्य जो दूसरी महिलाएं हैं, उन सब से आप अच्छे ढंग से पेश आए, उनकी किसी प्रकार से आप सहयोग कर सकें, तो यह आपके लिए सर्वाधिक बेहतर रहेगा। साथियों, इस जन्म पत्रिका में अगला और बहुत ही प्रबल योग कारक जो ग्रह हैं वो मंगल देव होते हैं। और मंगल देव का दान वैसे तो भूमि और भवन का दान होता है, तो ये तो संभव नहीं है कि आप कोई प्लॉट या भवन जो है वो दान करें, परंतु आप किसी के रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी वंचित व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे विद्यार्थी जो बाहर पढ़ने के लिए आया है, या ठंड के दिनों में आप कोई ऐसा टेंट या रैन बसेरा जिसमें कि जो बेघर लोग हैं वो अपनी ठंड की सर्द रातें बिता सकें, तो ये मंगल देव का दान होता है और आपके लिए ये बहुत योग कारक अवस्था में है। और यदि ये थोड़ी बहुत भी ठीक अवस्था में है, तो यदि आप एक दिन के लिए भी किसी को छत का दान करते हैं, तो आपके स्वयं के घर का जो सपना है बहुत जल्दी पूरा जरूर होगा। मंगल साहस का, शौर्य का कारक है। यदि कोई डिप्रेशन में जा चुका है, उसको यदि आप मोटिवेट कर सकते हैं,
ऐसा हुनर यदि ईश्वर ने आपको दिया है, जरूर आपको करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की मदद जिस प्रकार के ढंग से भी आप कर सके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से, ये मंगल का दान है और ये दान आपको जरूर करना चाहिए, गाहे बगाहे। गाड़ी की हम बात करते हैं, कोई हमसे गाड़ी मांगने के लिए आता है, हम ये सोच करके डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, गाड़ी कहीं ये टक्कर करा के ले आएगा, ऐसा आप मत सोचिए साथियों। गाड़ी जो है उसका दान मंगल देव का दान है और आप मंगल की योग कारकता को इस दान से कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसी की यदि शल्य चिकित्सा होने जा रही है, कोई मेजर या माइनर ऑपरेशन होने जा रहा है, आप उसमें उसकी कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। और अपने जो भाई हैं, जो सहोदर हैं, उनके साथ में रिश्ते अपने ठीक रखें, यही मंगल का सबसे बड़ा दान होता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में एक और योग कारक ग्रह है और वो है बुध। यदि वो किसी शुभ ग्रह के साथ में विराजमान है तो ही वो योग कारकता का रिजल्ट देंगे। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो कि स्टार्टअप की स्थापना करने जा रहा है, नया व्यापार वो शुरू करना चाहता है और आपको सौभाग्य से उस बिजनेस के बारे में सारी बारीकियां पता है, तो उस युवा की आपको मदद जरूर करनी चाहिए। कागजी कार्यवाही करने में किसी की आप मदद करते हैं तो ये जो सलाह है ये स्वयं बुध का ही दान है। अपने दिए हुए जो वचन है, अपनी कही गई जो वाणी है, उसको सदैव आप सत्य सिद्ध करें, अर्थात अपनी बात से मुकरें नहीं, अपना वचन जरूर निभाएं। ये बुध की प्रसन्नता का सबसे आसान उपाय है। कोई तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, यदि आप उसकी मदद करेंगे तो बुध देव की प्रसन्नता का ये कार्य होगा। आपके जो पड़ोसी हैं, चाहे वो कारखाने के हैं, दुकान के हैं, घर के हैं, ऑफिस के हैं, उनसे मधुर संबंध बनाए रखें। यदि आप पड़ोसियों से निरंतर झगड़ते हैं, बुध देव आपके नाराज हो जाएंगे। अपनी बहन, बेटी और बुआ, इन सब का दिल से सम्मान करें, इनकी नियमित रूप से मदद जरूर करते रहें। ये सारे यदि आप दान करते हैं और इसको अपनी चर्या में यदि आप शामिल कर लेते हैं तो कुंडली में कोई और उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं इस मंच से आज आपको बतला रहा हूं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये गोस्वामी हेमंत जी ने लिख भेजा है। वो जनरंजनी वाला मंत्र बताएं विवाह के लिए। ये लीजिए मंत्र, ओम क्लीम मम कार्य सिद्धि करी करी जनरंजनी स्वाहा। तो इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। और यदि आपने और आपके जैसे दूसरे सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आप YouTube पर यदि सर्च करेंगे रंजनी साधना आचार्य चंद्रकांत, तो ये बेहद कारगर और चमत्कारिक उपाय है। इसको आप पूरे विधि विधान के साथ में जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट है शकुन शरण जी का। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आचार्य जी, एक्सेप्ट माय humble and heartiest regards. As always, your research-based precious guidance gave us new path every day. Thanks a lot for taking my humble opinion regarding your highness. You are really true hero. Blessed me forever. शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम है और साथ ही ये जो श्रृंखला थी दान की, इसको हम यहीं विराम देते हैं। और इसी प्रकार को जीवन के बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम में, साधना में, ज्योतिष संबंधी किसी चर्चा में आपसे पुनः भेंट होती है, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।